हेलो प्यारे बच्चों। आज आपका चैप्टर है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 का। आज का है आपका क्लास मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, जो कि चैप्टर नंबर फिजिक्स का 3 है। तो चलिए आज इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हेडिंग है ये मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी कि मानव के जो आंख होता है, जो मानव किसी का प्रतिबिंब देखता है, जैसे मान लो कि कोई सामने व्यक्ति है, उसका जो प्रतिबिंब बनता है उसकी रेटिना पर किस भाग में बनता है। तो याद रखिएगा, रेटिना या दृष्टि पटल। रेटिना या दृष्टि पटल। दूसरा क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो याद रखिएगा, तारे पर तारों स्टार, इंग्लिश में इसका स्टार। तारों का टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन के सिद्धांत। अपवर्तन और परिवर्तन आपका चैप्टर नंबर 1 में हो चुका है। पीछे इसका जो पहले क्लास हुआ था उसमें बताए थे हम कि अपवर्तन क्या था, परिवर्तन क्या था। तो याद रखिएगा, तारों का टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, अपवर्तन के सिद्धांत पे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। यानी कि जो आंख का रेटिना होता है उसका फोकस दूरी बढ़ जाता है, तो उससे कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा, उससे दूरदृष्टि दोष होता है। दूरदृष्टि दोष। इसके उपचार के लिए याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस। याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का चश्मा का उपयोग किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का। निकट के लिए अवतल। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, दूरदृष्टि के लिए उत्तल, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेत्र के किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो याद रखिएगा, नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है, जो इंसान का आंख होता है, जानवर का आंख, उसमें प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, लेकिन उल्टा और छोटा। आंसर हो जाएगा इसका सी, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब जो रंग को वर्ण भी बोला जाता है, सबसे अधिक विचलित होते वह कौन सा रंग होगा। तो याद रखिएगा, तरंग धैर्य अगर पूछेगा, तरंग धैर्य अगर पूछेगा तो हो जाएगा लाल। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, वर्ण रंग सबसे अधिक विचलित होती है, यानी कि तो हो जाएगा इसका क्या, बैगनी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जरा दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो याद रखिएगा, जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल, जिसे बेलनाकार टाइप का होता है, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक स्वस्थ मानव नेत्र के निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः कितनी होती है। तो याद रखिएगा, निकट बिंदु हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर, और दूरदृष्टि दोष, तो दूरदृष्टि दोष के लिए अनंत होता है। दूरदृष्टि के लिए अनंत, दूरदृष्टि दोष के लिए अनंत, और निकट के लिए 25 सेंटीमीटर। यानी कि 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर अगर रखा हुआ रहेगा वस्तु तो हमें धुंधला दिखता है, लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर, तो वो वस्तु हमें साफ साफ दिखाई देता है। और याद रखिएगा कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है, मतलब जो लेंस की भांति कार्य करता है, कैसा लेंस की तरह भांति करता है, उत्तल लेंस, जिसमें प्रतिबिंब
छोटा दिखता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर एवं अनंत, क्योंकि निकट बिंदु के लिए 25 सेंटीमीटर एवं दूर दृष्टि के लिए अनंत। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होता है? या देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूर दृष्टि, क्वेश्चन कह रहा है दूर दृष्टि नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते, लेकिन जो दूर की वस्तु होता है उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तो वैसा में किस प्रकार का दोष होता है उसकी आंखों में? तो याद रखिएगा, दूर की वस्तु नहीं देख सकता उसमें निकट दृष्टि दोष, और अगर निकट की वस्तु नहीं देख पाएगा, निकट की वस्तु नहीं देख पाएगा तो उसके लिए दूर दृष्टि दोष, निकट के लिए दूर दृष्टि दोष और दूर के लिए निकट दृष्टि दोष। इसमें होता है कि जैसे पूछ रहा दूर स्थित तो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष जब किसी व्यक्ति को होता है तो उसको दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता, लेकिन जो करीब होता है वो स्पष्ट रूप से देख पाता है। लेकिन जब निकट दृष्टि दोष होता है तो निकट की वस्तु नहीं देख पाता है सही से, और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न कैसा दोष होता है? यानी कि नेत्र में जब समंजन क्षमता, देखने की क्षमता कम हो जाता है तो उससे कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। इसके लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पर है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री, ये क्वेश्चन VVI लगा लीजिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत कैसा होता है? तो याद रखिएगा, चंद्रमा पर जब कोई व्यक्ति जाता है अंतरिक्ष में तो अंतरिक्ष से आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने रंगों का मेल से बना होता है? तो याद रखिएगा श्वेत रंग हमेशा 7 रंगों के मेल से बना होता है। अगला, दृश्य प्रकार में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम है? अभी हम क्वेश्चन बताए थे, यानी कि जब किसी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, कौन सा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर हम बताए थे पीछे, उस यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें बताए थे हम कि तरंगदैर्घ्य अधिक होगा लाल में और यहाँ विचलित होगा बैंगनी में। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका दृश्य प्रकाश, यानी देखने में कौन सा, देखने के लिए किस प्रकार का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो सबसे अधिकतम कौन सा बताए थे? आंसर हो जाएगा इसका लाल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंद्रधनुष का बनना, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है क्वेश्चन, बनना हो जाएगा, बनना परिघटना पर आधारित है। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो इंद्रधनुष हमेशा आकाश में ही बनता है जिसमें 7 रंगों का मेल होता है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो याद रखिएगा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। इंद्रधनुष याद रखिएगा, इंद्रधनुष जब हल्का पानी पड़ता है और हल्का धूप निकला हुआ रहता है उस समय ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है, किसके कारण होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। थोड़ा सा प्रकाश और थोड़ा सा पानी का बूंद जब मिलेगा तो इंद्रधनुष के जैसा संरचना बनेगा। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? किसी कोलाइडी विलयन से निलंबित, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा टिंडल प्रभाव। ये भी क्वेश्चन VVI है, टिंडल प्रभाव 2 नंबर में पूछता है और ऑब्जेक्टिव में पूछता है। किसी कोलाइडी विलयन याद रखिएगा कुहासा, जिसको कोहरा भी बोला जाता है। कुहासा या कोहरा से निलंबित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कैसा लेंस लगा होता है? तो अभी बताए थे निकट दृष्टि दोष के लिए कैसा चश्मा का उपयोग किया जाएगा? निकट के लिए जब दूर था, दूर दृष्टि दोष के लिए
दूरदृष्टि दोष के लिए। इसमें बताए थे कैसा लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। तो यहां पूछ रहा है क्वेश्चन निकट दृष्टि दोष, तो निकट के लिए कैसा हो जाएगा, अवतल लेंस। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस। अभी क्वेश्चन हम बताए थे, तो मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कैसा होता है, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस होता है इसका। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा प्रिज्म। एक त्रिभुजाकार आकार का होता है जिसमें से प्रकाश को गुजारा जाता है, उसी से जो प्रकाश कर विक्षेपन, वर्ण विक्षेपन होता है उसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। वर्ण विक्षेपन, वर्ण विक्षेपन इसी को बोला जाता है स्पेक्ट्रम। याद रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है, तो याद रखिएगा लाल का, जिसके कारण लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है, तो याद रखिएगा इसका अभी बताए थे वर्ण विक्षेपन। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो सबसे कम बैंगनी का होता है, और सबसे अधिक, अगर क्वेश्चन में अधिक पूछेगा, अधिक पूछेगा तो हो जाएगा इसका आंसर लाल, और सबसे कम पूछेगा तो बैंगनी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आकाश का रंग, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला, जो आप लोग देखेंगे आकाश जब पूरा साफ रहता है तो उसका रंग नीला नीला दिखाई पड़ता है, तो नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम के छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है। ये अभी क्वेश्चन देखिए कुछ देर पहले हुआ था, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले ही हुआ था। ये देखिए यहाँ पे क्या है, कोलाइडी विलयन के निलंबित कणों के प्रकाश का प्रकीर्णन, यही क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिए किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा कोलाइड। अगला क्वेश्चन नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है। नेत्र गोलक जो हमारे आंखों का जो गोला होता है, बीच वाला भाग, उसका जो व्यास होता है लगभग कितना होता है, तो उसका याद रखिएगा 2.3 सेंटीमीटर लगभग में। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, याद रखिएगा सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, तो ये हो जाएगा मस्तिष्क। मस्तिष्क मतलब होता है माथा, जहां पर से पूरा शरीर को डायरेक्शन या फिर बोल सकते हैं सिग्नल मिलता है। कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग का जो आंख है, तो किस चीज को देखना है सिग्नल के रूप में कौन सा उसको देता है, तो मस्तिष्क, यानी कि माथा। चलना फिरना घूरना जितना है सब किसके अनुसार होता है, मस्तिष्क के अनुसार। कंट्रोल इसी के पास होता है। किसी किसी व्यक्ति को आप लोग देखते हो कि उसका मतलब कुछ भी करते रहता है, ऐसे ही अपने कभी कभी हंसते रहता है, कभी कभी रोने लगता है, खुद ना वो किसी से अपने आप से ही बोलते रहता है, तो उसका जो मस्तिष्क होता है उसी के कारण होता है। उसका मस्तिष्क सही से उसको सिग्नल नहीं दे पाता है, जिसके कारण कभी कभी कुछ कुछ करने लगता है। अगला मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। ये क्वेश्चन अभी बताए थे पीछे, यहाँ तो क्वेश्चन डबल हो गया इसका। यहाँ देखिए पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। पुतली के साइज परितारिका, जिसे आई राइस भी बोला जाता है, आई राइस, यानी कि आंखों का जो पुतली होता है, जो बीच वाला काला भाग होता है मनुष्य का आंख का, उसका जो साइज को नियंत्रित कौन करता है, तो उसका साइज को नियंत्रित परितारिका करता है। कहीं कहीं आई राइस भी मिलेगा, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहा जाता है, तो कॉर्निया के जो पीछे होता है उसे भी परितारिका ही कहा जाता है। कॉर्निया मनुष्य के आंख का भाग, जो पलक जिसको बोला जाता है, मनुष्य का आंख का जो उसी के नीचे जो भाग होता है काला काला भाग, उसे परितारिका कहा जाता है। अगला
आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो इसका हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा परितारिका। परितारिका जो गोला भाग होता है आंख का, काला वाला भाग, उसी को कहा जाता है परितारिका। अगला क्वेश्चन, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, दोष क्या कहलाती है? आप लोग अपने आसपास में किसी बुजुर्ग को देखे होंगे कि एज के साथ साथ, जैसे मतलब उसका उम्र कम होता है तो धीरे धीरे उसका देखने की क्षमता घट जाती है, तो वह दोष क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, वह दोष जरा दृष्टि दोष कहलाता है, जिसमें बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। बाइफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस। आंसर हो जाएगा डी, जरा दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? यहाँ कहा अबिंदुकता नेत्र वाले दोष वाले व्यक्ति के चश्मे के किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? तो याद रखिएगा, बेलनाकार। जरा दृष्टि दोष इसी को बोला जाता है, अबिंदुकता को ही जरा दृष्टि दोष बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि दोष होने के कारण क्या होता है? दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूरदृष्टि दोष होने का कारण क्या होता है? तो अभी क्वेश्चन हम कुछ देर पहले बताए थे इसका क्वेश्चन दीर्घ दृष्टि दोष, याद रखिएगा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। पहला क्वेश्चन यही था आपका कि मानव नेत्र का जो फोकस दूरी होता है अधिक हो जाता है, तो उसके कारण कौन सा रोग होता है? तो दूरदृष्टि दोष था, तो यहाँ दीर्घ लिखा है, दूर के जगह पर दीर्घ लिखा है, बाकी सब वैसे तो कोई हो जाएगा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है तो उसमें कौन सा, किसके द्वारा परिवर्तन होता है? पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पश्चिमाभि द्वारा, परितारिका द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमाभि द्वारा, इसका आंसर सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो किस चीज में? विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, इसका विद्युत ऊर्जा में नहीं करेगा, वास्तविक प्रतिबिंब में नहीं करेगा, इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा इसका बच गया बी, आंसर बी हो जाएगा, विद्युत सिग्नल में। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला कैसा दिखता है? तो याद रखिएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला लाल दिखता है, लाल दिखता है। तो लाल दिखता है, और गोला कैसा दिखता है? पूछ रहा गोला कैसा दिखता है, तो ऑप्शन में लाल नहीं है, तो यानी कि गोला चपटा हो जाएगा। और जब दोपहर आता है तो सूर्य का गोलाकार दिखता है। अगला देखिए, इसमें घनाकार तो कभी होगा ही नहीं, घनाकार कभी नहीं होगा, गोलाकार दोपहर के टाइम में दिखता है, सुबह और शाम में चपटा, यानी कि सी। इसमें कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? इसमें पूछ रहा कांच का अपवर्तनांक यानी कि जो शीशा होता है उसका अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होगा? इसका ऑप्शन है लाल, पीला, बैगनी, आसमानी। आसमानी, स्काई कलर, बैगनी, पीला और लाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लाल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, अभी बताए थे क्वेश्चन, लाल। ए, यंगस्ट्रॉन के मान क्या होता है? तो याद रखिएगा, यंगस्ट्रॉन का मान 10⁻⁻10 होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा कि एक एंगस्ट्रॉम का मान 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने प्रतीत होने के कारण क्या है? जो तारा टिमटिमाता है वो किसके, याद रखिएगा, तारा एक अस्थाई रहता है, तारा जो होता है अपने जगह पर अस्थाई रहता है, अपने जगह पर अस्थाई रहता है, अस्थाई रहता है। जब सुबह मतलब सूर्य निकलता है तो सूर्य के प्रकाश के कारण, सूर्य का प्रकाश अधिक होने के कारण और तारा का प्रकाश कम होने के कारण सूर्य के प्रकाश में तारा का प्रकाश छिप जाता है, लेकिन वो अपना जगह पे ही रहता है।
लेकिन जैसे ही शाम होता है, अंधेला होता है, तारा का प्रकाश जमीन पे पड़ना शुरू हो जाता है। तो किसके कारण होता है ये? तो जो तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है, तो किसके कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है? यानी कि लाल कलर, कभी भी लाल कलर को हरे प्रकाश में देखा जाए तो हमेशा पीला, बैगनी, काला, नीला, कैसा रंग में हो जाएगा? हमेशा याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, काला। अगला क्वेश्चन, आज भर के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसका जो पहला मतलब वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और इसका पहले एक चैप्टर बताए थे फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 1, उसका भी वीडियो आप लोग जरूर देखें। उसमें जो ऑब्जेक्टिव रहता है 5 से 6 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, 5 से 6 नंबर बिहार बोर्ड में, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें।